डिसाइड किया था हम लोग महीना में एक बार पहले संडे के हिसाब से हम लोग एक साथ मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं और और स्पेशली मैं चाहता हूँ ये तो अभी ऑनलाइन हो रहा है, नेक्स्ट प्रोग्राम जब हम लोग ऐसा साथ मिलके एक जगह पे करने का प्लानिंग है, जैसे पॉसिबिलिटी सब कोर कमेटी के भक्त लोग डिसाइड करके सब वैष्णव को बताएंगे। ये वैष्णव संघ में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम भक्ति का रस आस्वादन 5 प्रकार हम करते हैं। एक है भक्तों का संग मिलता है वैष्णवों के जैसा प्रोग्राम में आने से। दूसरा, भक्त के संग में हम भगवान के बारे में, हरिनाम के बारे में, भक्तों के गुणगान के बारे में सुनने को मिलता है। और तीसरा है कीर्तन करने का, जिस प्रकार संकीर्तन मिलके मृदंगम करताल कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण संगोपंगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधशः। तो कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आके अपने संघ को लेके आया। जब राम आया क्या लेके आया? तीर और धनुष को लेके आया। हाँ, जब परशुराम आया तो है ना परशु को लेके आया। जो वराह देव आया है क्या किया है? अपने गदा को लेके आया है हिरण्याक्ष को मारने के लिए। जब नरसिंह देव आया अपना नाखून को लेके आया है, जिससे उन्होंने हिरण्यकशिपु को फाड़ के। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो भी अवतार में आया है उनके साथ अस्त्र भी लेके आया। बट श्री चैतन्य महाप्रभु जो आए थे बिना अस्त्र आया है, दोनों हाथ उठा के ले आया है आविर्भाव। और उनकी अस्त्र कौन है? संघ, संगोपंगस्त पार्षद। संघ मतलब नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर। इस प्रकार भक्तों के साथ उन्होंने इस दुनिया में प्रकट होके क्या किया है? सबका गला काटा नहीं, सबका जीवन को ये अचल उचल किया है? बिल्कुल नहीं। जो असुर प्रभाव लेके जा रहे उनकी हृदय को परिवर्तन किया है, उनको मारा नहीं है। उनका हृदय को दूसरा अवतार में भगवान क्या करते थे? असुरों को मारते थे, मारने के बाद उनका प्यूरिफिकेशन करते थे। बट यहाँ पे क्या करते श्री चैतन्य महाप्रभु? हृदय को शुद्ध करके उस असुर को महावैष्णव बना देते थे। जिसका एग्जाम्पल कौन है? जगाय और मधाय। हरि बोल। तो जगाय मधाय इतना पापी है, इनकी रिकॉर्ड भी चित्रगुप्त नहीं रख पा रहे हैं। अपना पूरा सुपर कंप्यूटर भी लगाया अपना लैबोरेटरी में, उसमें भी डेटा क्रॉस हो रहे थे, उनके स्पेस नहीं मिल रहे थे। गीगाबाइट टीटाबाइट इस तरफ वो बढ़ रहा है। और उनकी पाप को पूरा साफ कर दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु एक आलिंगन के माध्यम से। और उसके बाद उनको भक्त बनाया और भक्त बना के उनको एक सेवा दिया है। सब वैष्णव जो गंगा के तट पे आते स्नान करने के लिए, उनके लिए आप घाट बनाओ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरा चीज जो मिलता है वैष्णव के संग में है संकीर्तन करने का। और अभी 14 चीज वो क्या है? तब भक्तों के संग में जब हम आते हैं 14 चीज जो मिलता है, भगवान की कृपा। किस प्रकार? भगवान के विग्रह का दर्शन देखने का, भगवान के प्रसाद खाने का। इस प्रकार ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। बहुत बार होते हैं प्रभु जी परिवार में मैं तो इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, बट घर का परिवार लोग इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्या करे? आज एक घर पे मैं प्रोग्राम में आया है, यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट है जो क्लास करते मेरा, और उनके घर का परिवार लोग यार उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बट ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से क्या होता है, वो लोग भी इच्छा दिखाते, जिसमें वो आके अभिषेक देखेगा, कथा कीर्तन सुनेगा, प्रसाद खाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भगवान की कृपा शायद कदा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उन सबको भगवान प्रसाद के रूप में कृपा देते हैं। प्रसाद को कोई ना करते हैं? प्रसाद को कोई नहीं ना करते। तो इस प्रकार भगवान ये 14 चीज हमको वैष्णव के संग में मिलता है। वैष्णव के संग में जब भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रसाद मिलता है, कभी गाली भी मिलता है ना, वो भी प्रसाद है।
माता जी, प्रभु जी आप सही नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ठीक हो जाइए, है ना। जब सर्वेंट लीडर प्रभु, वो सर्वेंट प्रभु आपको जब बोलते हैं ऐसा, वो कृपा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान हमेशा ये सब माध्यम से हमको एक मौका देते हैं। ये 14 चीज है, आपको प्रसाद मिलता है। और 5वां चीज है, तीर्थ स्थल में एक अनुभूति देते हैं, भगवान के निवास, वैकुंठ में निवास करने का एक अनुभूति देते हैं भगवान वैष्णव के संग में। जी, जो भी घर पे भगवान के विग्रह का आराधन हो रहा है और सब मिलके भक्ति को प्रायोरिटी रख के आगे बढ़ रहे हैं, वो घर एक्चुअली वैकुंठ है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कभी नहीं सोचते थे अपना घर पे आया है। तो जब घर पे आते थे, देखते थे उनकी पत्नी तो सेवा में लगी है और उनके बच्चे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये सब शास्त्र पढ़ रहे, ये कर रहे हैं। ये सब देख के उनको बहुत अच्छा लगता था, वैकुंठ में आया है, घर पे तो नहीं आया। ये अनुभूति वैष्णव के संग में मिलता है। तो ये 5 चीज हम जितना वैष्णव के संग में हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सो ये जो कॉमन टुगेदर क्लास जो कर रहे हैं हम सब भक्तों को मिलके, इसका मेन पर्पस से यही है। हरि बोल। भक्त सब भक्त मिलके ऐसा। मोस्टली नेक्स्ट क्लास जो होगा नेक्स्ट मंथ में, फरवरी में, हम ऑफलाइन करेंगे। तो आज मैं ये सेशन और नेक्स्ट मंथ का ये सेशन में शिक्षाष्टकम के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अजय पोद्दार प्रभु से रिक्वेस्ट है वो पीपीटी को शेयर करने। और इस तो भक्तों से मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कितना लोग, कितना भक्त शिक्षाष्टकम की जो वर्सेस को आप लोग हर दिन पढ़ते हैं? शिक्षाष्टकम के वर्सेस हर दिन कौन कौन पढ़ते हैं? या विभावारी राजमाचो के मतलब केसी पंडित प्रभु, हाँ प्रभु, एसपी गोयंका प्रभु। ओ सब प्रभु मैक्स बहुत लोग पढ़ते हैं। ओ पढ़ते हैं, सुंदर, बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत रेज हैंड्स तो रेज हो रहा है बहुत सब भक्तों का। प्रभु जी एक बार वो 5 वाला हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो जो 5 अभी आप बता रहे थे ना, एक बार जरा सा रिपीट कर दीजिए, बीच में नेटवर्क एरर हो गया था प्लीज। या ठीक है, किसी का ऑडियो चल रहे हैं, आई डोंट नो वेयर इट इज। आई थिंक देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड एज म्यूट एवरीवन, पर दे कैन अनम्यूट मी। उस प्रकार एक ऑप्शन रहेगा जो मेन होस्ट को यूज कर सकते हैं। अजय प्रभु थोड़ा आप देख लीजिए। मैं ध्यान दे रहा हूँ प्रभु जी। म्यूट एवरीवन एंड देन अनम्यूट मी, लाइक दैट ऐसा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। या हम ऑन हो गया है। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो 5 चीज जो वैष्णव के संघ में मिलता, वैष्णव के मतलब ऐसा प्रोग्राम में मिलता है। पहले वैष्णव संघ, साधुओं का संघ। साधु मतलब जो प्रभु जी माता जी जो सद्गुण को अपना रहे हैं भक्ति के माध्यम से। दूसरा चीज जो मिलता है, भगवान की गुणगान, भक्तों के गुणगान सुनने का। तीसरा चीज जो मिलता है, भगवान की संकीर्तन करने का अपॉर्चुनिटी। और तीसरा 14 भगवान के प्रसाद, भगवान विग्रह के दर्शन। और 5th वन इज भगवान की वैकुंठ धाम में रहने की अनुभूति। ये 5 चीज है, ठीक है। सो हम ऐसी चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये जो भक्त जो हर दिन पढ़ रहे, बहुत सुंदर है ये शिक्षाष्टक के जो वर्सेस है। और ये जो शिक्षाष्टकम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के रूप में नहीं है, बल्कि ये शिक्षाष्टकम श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात है। हृदय की जो डीपर उनकी जो अनुभूति हो रहा है कृष्ण के प्रेम में, उसको उन्होंने प्रकट किया है ये अष्टका। अष्टका मतलब 8 प्रार्थना है। और ये शिक्षा क्यों कहते हैं?
क्योंकि शिक्षा, क्योंकि ये सिर्फ भगवान अनुभूति नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी जीवन से हमको ये समझने को मिलता है कि हम भी उस प्रकार की भक्ति को अनुभूति करना है। भक्ति को फिर समझना नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति को अनुभूति करना चाहिए। जब सेमिनार करते हैं सब मिलके भक्ति से, या फोटो में देखिए चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में, ये पूरा पास्ट टाइम है, गंभीरा में श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में। अजय प्रभु, यू कैन पिन माय वीडियो along with the screen, then it will remain constant, because ये भी हो सकता है, ठीक है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में, आप सब जानते होंगे चैतन्य महाप्रभु टोटल 48 इयर्स इस दुनिया में अपना लीला किया है। उसमें 24 साल उन्हें नवद्वीप में अपना शास्त्र पढ़ने का, गुरुकुल पढ़ाने का, ये सब लीला करके 24 साल में उन्होंने संन्यास लेते हैं। संन्यास लेने के बाद नेक्स्ट 24 साल में 6 साल वो पूरा भारत भ्रमण करते हैं, जिसमें वो प्रचार करते हैं। और 6 साल के बाद, मतलब 18 रिमेनिंग जो 18 साल है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह के अपने भक्तों के साथ, उस छवि में आप देख सकते हैं अद्वैताचार्य महाप्रभु के साइड बैठे हैं। फिर वहां पे शायद रघुनाथ दास गोस्वामी आया है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, कभी बीच में एक बार रूप गोस्वामी उनको मिलता है, सनातन गोस्वामी आके मिलते हैं, जगदानंद पंडित है। इस प्रकार सब भक्त क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के साथ मिलके भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं। वो हर दिन भक्ति क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब यही है। और इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अपनी हृदय की बात को, भक्ति में कितना उनकी अनुभूति हो रहा है। आज मैं हरिनाम लिया है, हरिनाम की स्वर का आस्वादन मेरा हृदय में जागृत हुआ है। इस प्रकार साक्षात्कार को भक्तों अपने बीच में डिस्कस करते थे। बोधयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब भक्त आते एक साथ मिलके, उसमें क्या करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर उसमें आनंद लेते हैं, तुष्यन्ति और रमन्ति। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाइए प्रभु जी। हाँ, सो हम लोग ये शिक्षाष्टकम की ये 4 चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में कहाँ पे शिक्षाष्टकम की वर्सेस को दिया है और क्यों उस जगह पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है शिक्षाष्टकम वर्सेस। आपको बेसिकली शिक्षाष्टकम वर्सेस श्री चैतन्य चरितामृत में मिलते हैं। तो कौन सा चैप्टर में दिया है और क्यों उस चैप्टर में ही दिया है, इसका कारण बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं और भक्तिविनोद ठाकुर भी अपना टिक्का में लिखते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले चीज आज की जो सेशन में। दूसरा चीज देखते हैं, शिक्षाष्टकम है ये श्री चैतन्य महाप्रभु की खुद की साक्षात्कार है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण स्वयं है, राधा रानी के भाव को लेके आया और राधा रानी भाव लेके जब इस दुनिया में प्रकट हुआ है, पूरा जीवन की जो भी रियलाइजेशन, जैसे सब भक्त का कोई ना कुछ रियलाइजेशन होता है ना। एक प्रभुपाद किताब अब जब पढ़ते हैं, प्रभुपाद की जो किताब में लिखा हुआ है ये प्रभुपाद के साक्षात्कार है, इसी ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी है प्रभुपाद की। उसी प्रकार शिक्षाष्टकम जो है चैतन्य महाप्रभु की एक्सटेसी है, उनकी मन की भावना पूरा गाढ़ रूप में प्रकट जब होते हैं बाहर, वो है ये प्रार्थना है, 8 प्रार्थना शिक्षाष्टकम। और तीसरा चीज हम देखेंगे शिक्षाष्टकम की वर्सेस कैटेगराइजेशन। ये भक्तिविनोद ठाकुर की टिक्का में लिखा है बहुत सुंदर, किस प्रकार शिक्षाष्टकम को वर्सेस 8 है उसको कैसे विभाजन किया है, डिवीजन किया है। और जो लास्ट वन वर्स टू वर्स अंडरस्टैंडिंग है, नेक्स्ट टाइम हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम क्या करेंगे, सब डिवोटी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम शिक्षाष्टकम की 8 वर्स एक बार रिसाइट करेंगे। इसमें कोरस में रिसाइट करेंगे। अजय प्रभु से रिक्वेस्ट है और स्लाइड में जाइए जहां पे वर्स है, इसमें नीचे स्लाइड्स है, वर्स नंबर 1, वो सब वर्सेस हम एक बार एक साथ
गाएंगे। इसमें जो नया भक्त है उनसे भी रिक्वेस्ट, 2 बार हम लोग रिसाइट करेंगे एक एक वर्ष, उससे आप लोग भी आदत होगा। ये सुंदर कविता के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रिसाइट किया है। और जब रिक्वेस्ट करता हूँ रिसाइटेशन के समय अपना माइक को म्यूट करके रखिए। सो और विमला रिसाइटेशन गुप्ता करिए। माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, विमला गुप्ता माता जी। हाँ हाँ म्यूट कर लिया मैंने। तो ये वर्सेस हम एक बार रिसेट, एक साथ रिसेट करेंगे 2-2 बार। और इस वर्सेस का क्या चर्चा है हम लोग फिर पीछे स्लाइड में जाएंगे। मैंने हिंदी में ग्रुप में भी शेयर कर दिया है प्रभु जी, अगर किसी को दिक्कत हो इंग्लिश में तो हिंदी में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में है, और आपके पास किताब भी होगा तो उसमें भी देखिए, वहां पे लिखा था, फिर बिकॉज मोबाइल में एक हिसाब से मैं लिखा था। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। चेतो दर्पणमार्जनम भवमः दावाग्निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदांभुधि वरदनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और एक बार रिसाइट करेंगे। इस श्लोका में, इस पर्टिकुलर वर्स में नाम नाम करके बहुत बार आता है। चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। बेसिकली ये वर्ष में नाम के ऊपर में बहुत ज्यादा चर्चा होता है। हरिनाम, नाम 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 नाम। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सुंदर पोएट्री भी करते हैं। और एक बार रिसाइट करेंगे। चेतो दर्पणमार्जनम भव महदावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदांबुधिवरदनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नेक्स्ट वर्स। इस प्रकार हम स्लोली जब रिसाइट करेंगे ना प्रभु जी माता जी, हम उसका आस्वादन भी कर सकते हैं शिक्षाष्टकम की। एंड इसका मीनिंग जब समझेंगे ना आपका और इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी जो दूसरा वर्ष है ये नाम की गुणगान कर रहे हैं, नाम की पोटेंसी के बारे में गुणगान कर रहे हैं, नाम की क्या शक्ति है, क्या प्रभाव है उसका। ठीक है, रिसाइट चालू करेंगे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः ये तादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जनिनानुरागः। यहाँ पे नाम के इतना प्रभाव शक्ति, उसको करने में जैसे सूर्य की समान है नाम। जब सूर्य यूरिन के ऊपर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो अशुद्ध नहीं होता है सूर्य, बल्कि वो यूरिन को प्यूरिफाई करके शुद्ध पानी के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। उसी प्रकार नाम भी हर एक आदमी हर एक स्थिति में, जो घर पे हो, बाहर हो, सुची हो, मुची हो, वो भगवान के नाम ले सकते हैं। इस प्रकार नाम की शक्ति का प्रभाव यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। दूसरा बार हम रिसाइट करेंगे। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति
तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहा जनिनानुरागः। तीसरा वर्ष। इस वर्ष में नाम को हमेशा आस्वादन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसके ऊपर चर्चा किया वर्ष नंबर 3 में। तो त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरिः। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरिः। इस वर्ष के ऊपर इतना चर्चा हुआ है, हमारा इस्कॉन में हर एक जो भी भक्त है उनको समझाने के लिए ये वर्ष कहते हैं, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में टॉलरेट भक्ति को में जो हलचल जो होता है जीवन में, उसको लेके आगे बढ़ने के लिए ये वर्ष है, वेरी स्पेशल वर्ष है। रिक्वायरमेंट ऑफ ए डिसाइपल। अभी 14 नंबर श्लोक। और एक गाना सुनने को मिल रहा है यहाँ पे, हरे कृष्ण। तो इस श्लोका में भगवान कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या क्या चीज को आप अलग रखना है, प्रायोरिटी रखना है। ठीक है, मैं हरिनाम कर रहा हूं और इसके लिए मैंने रिक्वायरमेंट भी लेके रखा, बट क्या क्या चीज अवॉइड करना है और क्या क्या चीज अपनाना है, ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरे कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहैतुकी त्वयि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहैतुकी त्वयि। सो इस दुनिया में क्या है? धनम जनम सुंदरिम कविताम वा, ये फीलिंग होता है, ये सब मिल जाएगा तो जीवन वो बन जाएगा, बेस्ट बन जाएगा। बट यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने प्रायोरिटी को अलग कर रहे हैं, अलग नहीं कर रहे, सही दिशा दिखा रहे हैं। फिर अभी 5वां वर्ष में, शिक्षाष्टकम के 5वां वर्ष में चैतन्य महाप्रभु के भाव बहुत तीव्र होता है कृष्ण के नाम के प्रति और कृष्ण के प्रति, और याचना करते कृष्ण को कि मेरे को रक्षा करो। अये नंद तनुजा किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थितादूली सदृशं विचिन्तयः। यहाँ पे पहले बार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को बुलाते हैं, नंद तनुजा, नंद नंदन, श्री नंदन कृष्ण को कहते हैं। अये नंद तनुजा किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थितादूली सदृशं विचिन्तयः। तो और 6th वर्ष में भी
वही भावना को प्रकट करते भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति, और चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये सब हमको भी सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हाँ अजय पद प्रभु एक डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, वो तो हटाइए। कुछ डिस्क्रिप्शन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। प्लीज मूव द विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। पता नहीं प्रभु जी ये हट नहीं रहा है, कैसे आ रहा है मेरे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोले कि भगवान आपके प्रति मैं आकर्षित हूँ, और इस आकर्षण को दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इतना मैं आकर्षित हूँ। तो सब मेरे पीछे कह रहे, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये सब भावना जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, भौतिक जीवन में भी हम अनुभूति करते हैं, है कि नहीं? नयनम गलदश्रुधारया, कितना बार हमारा आंखों से आंसू निकला है। हाँ? अलग अलग चीज को पीड़ना में हम लोग आंसू बहते हैं। और वदनम गदगदरुद्धया गिरा, तो आपकी जो कंठ में गदगद होते थे, गदगद, कोई भी टेंशन में है या फिर शॉकिंग न्यूज सुनते हैं, तुरंत आपको बोलने का शक्ति बंद हो जाता है। पुलकैर्निचितं वपु कदा, आपके शरीर के रोम उड़ जाते हैं जब कुछ अद्भुत चीज आपको सुनने को मिलता है, और देखने को मिलता है। तो ये सब जो भी यहाँ पे कह रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये भौतिक अनुभूति के हिसाब से नहीं कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के नाम की आस्वादन करने में इस प्रकार की अनुभूति हो रहा है। हम देखते हैं कि नयनों से हमको आंसू आते हैं, क्यों? जबके समय नींद आ रहा है उस समय आंसू आते हैं, है ना? पॉसिबिलिटी है। और गदगद और दिया गिरा, हम जब जब करने के समय बहुत बार नाम को हम लोग पूरा उच्चारण नहीं करते हैं, है ना, उसको खा लेते हैं नाम को, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, तो वो भी एक गदगद है। पुलकैर निचितम वपु, आपके रोम खड़ा नहीं होता है आश्चर्य में, क्योंकि कब खड़ा होता है? कोई दूसरा भक्त आपको उठाएगा जब से, ए प्रभु उठो, ओए माता जी उठो, जब में मत सोना, उस समय तुरंत एक पुलकित होता है शरीर, है ना? तो हम उस भावना से लेके हम महाप्रभु जिस प्रकार बोल रहे हैं, हरिनाम लेने में इस प्रकार की क्वालिटीज को अनुभूत करना है। वी आर एक्सपीरियंसिंग, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज, बट एक भौतिक लेवल पे, तो आध्यात्मिक लेवल पे नहीं आया। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक लेवल पे जो अनुभूति हो रहा है उसके पर चर्चा कर, और उसके बाद 7th वर्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव और गाढ़ा होता है, इट बिकम्स मोर इंटेंस। और उस भाव में वो कहते हैं, मैं आपको दर्शन के बिना नहीं रह सकता हूँ, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, आपके विरह में मैं जिंदा नहीं रह सकता। इस प्रकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इस श्लोका को कहते हैं, वर्ष नंबर 7। ठीक है, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावरश्यायितम् शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावर्षायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे।
इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपना भाव को प्रकट करते हैं, गोविंद, ये नंदनंदन कृष्ण, ये माधव, ये गोपीनाथ, आपके विरह में मैं एक भी मिनट, एक भी सेकंड भी युगा युग जैसे लगता है। हाँ, तो पूरा दुनिया जगत मेरे को अंधकार लगता है, इस दुनिया से कुछ मतलब भी नहीं होता है मेरे को आपके बिना। जैसे एक प्रेमिका दूसरा बिलावड़ के विरह में जैसे सोचते हैं, उस प्रकार ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बारे में उस प्रकार के भाव प्रकट कर रहे हैं। और जो लास्ट वर्ष है, ये प्रेम की अनुभूति है। सबसे उत्तम प्रेम इस दुनिया में किसी के पास है, वो माँ का है ना। और उस प्रकार की माँ के प्रेम को आप मान लीजिए मल्टीप्लाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ 54 करिए। उसके ऊपर में इनफाइनाइट नंबर कहते हैं। तो 10 टू द पावर ऑफ 54 करिए, फिर क्या होगा, उतना प्रेम, उससे भी ज्यादा प्रेम भगवान ये जीव के प्रति दिखाते हैं। और उस प्रेम की सबसे उत्तम श्रेणी में है राधा रानी की प्रेम कृष्ण के प्रति। ये सिर्फ एक युवती और युवक के बीच में प्रेम के हिसाब से तुलना कभी नहीं करना है, ये बहुत बड़ा अपराध है। राधा रानी की प्रेम कृष्ण के प्रति है सबसे महाभाव कहते हैं उसको। महाभाव, उस महाभाव यहाँ पे महाप्रभु भी प्रकट कर रहे हैं इस श्लोका में। लास्ट श्लोका है, ये 8वां श्लोका है। इसमें इस प्रकार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को राधा रानी खुद कह रहे हैं इस उत्तम श्रेणी के लेवल पे प्रेम में। क्या कह रहे हैं, आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्फटो मत्प्राणनादस्तु स एव नापरः आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् आदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तदा वा विददातु लम्पटो मत्प्राण नादस्तु एव नापरः। एक साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। तो यहाँ पे हम लोग पीछे स्लाइड में जाइए। सो ये या इसके नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी, अजय पोद्दार। ठीक है प्रभु, या ठीक है। ये आपको स्लाइड शायद मोबाइल में देख रहे हो तो बहुत छोटा दिखेगा, आप अपना लैपटॉप में देख रहे हो तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, जो भी पॉसिबिलिटी देखिए। यहाँ पे हम जैसे चर्चा कर रहे थे, चैतन्य शिक्षाष्टकम जो है, ये साधारण जैसे नहीं है, ये चैतन्य चरितामृत की कंक्लूजन है। तो श्री चैतन्य चरितामृत ये क्या है, ये जो शास्त्र, ये जो किताब है, स्वयं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हमारा गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य है, रघुनाथ दास गोस्वामी से उनसे कथा सुनते थे वृंदावन में, यमुना के तट पे, और कभी कभी गोवर्धन की पर्वत के बगल में बैठ के रघुनाथ दास गोस्वामी चर्चा करते थे चैतन्य महाप्रभु की लीला। और उस चर्चा में एक ऑडियंस में, जैसे आप सब लोग ऑडियंस जैसे बैठे हैं ना, उसमें एक ऑडियंस के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठ के
वो चैतन्य महाप्रभु की लीला रघुनाथ दास गोस्वामी से सुनते थे। बट बहुत क्या होता है ना, बहुत बार हम क्लास सुनते हैं बट क्लास नोट्स नहीं बनाते। हाँ? तो बट यहाँ पे कृष्णदास कविराज में पीछे बैठ के नोट्स बना रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला का। फिर बाद में जब उनकी उम्र 90 साल की हुआ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की 90 साल की उम्र, और उस समय कोई भी ऐसा वैष्णव ये दुनिया में नहीं थे जो चैतन्य महाप्रभु को साथ देखा है, साथ मिलके लीला किया है। उस समय सब वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव जो भी है, रिक्वेस्ट किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, आपने इतना नोट्स अच्छा बनाया है, इतना हर दिन क्लास करते थे आप चैतन्य महाप्रभु की कथा के बारे में, आपसे निवेदन करते हैं कि सब वैष्णव आप चैतन्य महाप्रभु की लीला को एक अच्छी एक रूप देख के आप प्रकट करिए सबके लिए। फिर क्या किया कृष्णदास कविराज 90 साल की उम्र में, उनको कलम पकड़ने में हाथ हिलते थे, हाथ पूरा हिलते थे, नहीं कर पाते। वो बोले मेरा पता नहीं 90 साल की उम्र है, मेरा पता नहीं याद रखूंगा इतना लीला, उनके मन के विचार चल रहे थे। फिर सब वैष्णव बोले चिंता मत करिए, आपके प्रति रघुनाथ दास स्वामी की कृपा है या सनातन गोस्वामी की कृपा, रूप गोस्वामी की कृपा है, आप जरूर ये चरितामृत लिख पाएंगे। तुरंत कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबको नमन करके उन्होंने पूरा इस चैतन्य महाप्रभु की लीला बायोग्राफी को श्री चैतन्य चरितामृत के नाम से वो किताब को लिखते हैं। ये हमारा गौड़ीय शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र कहते हैं। हाँ? और इसमें 3 भाग है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। और आदि लीला में टोटल 17 चैप्टर है, 17, जिसमें पहले 12 चैप्टर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरा फिलॉसफी कहते हैं। जैसे हम लोग भागवत कथामृत कहते हैं ना, भागवत कथा अरेंज करते हैं ना, उसमें डायरेक्टली रासलीला के ऊपर चर्चा नहीं होता है, क्योंकि प्रभुपाद का आदेश है, प्रभुपाद का आदेश है कि हम जब भक्तों इस्कॉन के भक्त जब आप भागवत कथा करते हैं, उसमें भगवान की लीला को पहले से जानकारी देना है। डायरेक्टली रासलीला बोलने से क्या होगा, मन विचलित हो जाते हैं लोग को, क्योंकि उनके हृदय शुद्ध नहीं है। जब रासलीला सुनेगा तो वो तुरंत अपना ये भौतिक दुनिया की एक युवती युवक के बीच में प्रेम के हिसाब से वो याद रख या स्मरण करेंगे राधा कृष्ण की प्रेम, ये ठीक नहीं है। इसलिए वो लीला को पहले तत्व देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु की जो बचपन की लीला एक्सप्लेन करते हैं 13वां चैप्टर में आदि लीला की, उसके पहले 12 चैप्टर उन्होंने पूरा तत्व कहते हैं। महाप्रभु किस प्रकार, महाप्रभु कौन है, अद्वैताचार्य कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, और उनकी इस दुनिया में प्रकट होने का कारण क्या है, ये सब कह के फिर 13वां नंबर चैप्टर आदि लीला से चैतन्य महाप्रभु के बचपन की लीला और यौवन की लीला पूरा विस्तार रूप में कहते हैं। और मध्य लीला तो दूसरा भाग है चैतन्य चरितामृत का, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला, किस प्रकार कटवा में जाकर उन्होंने संन्यास लेते हैं, और संन्यास लेने के बाद पूरा प्रचार की लीला है, जो दक्षिण भारत में जाते हैं, फिर कौन है वो, हरिद्वार, वाराणसी में जाके प्रचार करते हैं। इस प्रकार पूरा भारत के भ्रमण करके चैतन्य महाप्रभु प्रचार जो किया है 24 साल से लेके 6 साल, मतलब 30 साल की उम्र तक जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है, इतना प्रचार की लीला डिस्क्रिप्शन मध्य लीला में दिया है। और अंत्य लीला में टोटल 20 चैप्टर है। उस 20 चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की लीला, जिसमें महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रस आस्वादन कर, भक्ति का रस का आस्वादन कर रहे हैं। एवरीडे वो यात्रा कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं भक्तों के साथ मिलकर। यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु प्रचार सिर्फ 6 इयर्स किया अपने जीवन में। पहले 24 इयर्स अपने भक्ति का इंटेंसिफाई किया है और गृहस्थ धर्म के पालन किया है, पूरा कंप्लीट करके संन्यास धर्म को स्वीकार किया है, और 6 साल उन्हें प्रचार किया है पूरा जगह जगह जाके। फिर 30 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया है, चैतन्य महाप्रभु ने
श्री क्षेत्र में स्थित होके भक्तों के साथ भक्ति को आस्वादन करते थे। लगभग 14 साल, नहीं 18 ईयर्स, 30 साल से 18 साल ही वॉज डूइंग ओनली इंटेंस प्रैक्टिस। और इस अंत्यलीला की 20 चैप्टर इसके बारे में चर्चा होता है, आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत का। उसमें द 20th लास्ट चैप्टर जो है वो है श्री शिक्षाष्टकम, जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं शिक्षाष्टकम, वो वर्सेस जो लास्ट चैप्टर है, कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाइए प्रभु जी। प्रभु जी मध्य लीला में कितने चैप्टर हैं? 25 चैप्टर, 25 चैप्टर। वो आप स्लाइड में दिया है, उसमें वो आपको बाद में शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड लिव्स थ्रू द शिक्षाष्टका। एक्चुअली आप देखेंगे अंतलीला में भगवान की अप्रकट लीला को कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं लास्ट में 19 चैप्टर के लास्ट में कहते हैं कि महाप्रभु ने भक्तों के साथ इस प्रकार अलग अलग संकीर्तन की महिमा का संकीर्तन करते करते उस प्रेम में वो भाव विभोर होके लुप्त हो गया है, इस प्रकार वो कंक्लूड करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि महाप्रभु जाके, वो तो चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल में लिखा है, जिसमें महाप्रभु जाके क्या है वो छोटा गोपीनाथ मंदिर की जो राधा गोपीनाथ की विग्रह के गंगा में वो प्रवेश करते हैं। ये उस वहां पे लिखते नहीं है अप्रकट कैसे हुआ है, ये नहीं लिखते वहां पे करते हैं कि महाप्रभु ने अपने भाव विभोर होके भक्ति में उन्होंने खो गया है, ही वाज लॉस्ट इन एक्सटेसी। और उसके बाद इमीडिएटली ये शिक्षाष्टकम के वर्सेस आते हैं। तो ये शिक्षाष्टकम सिर्फ न्यू पीपल के लिए नहीं है, ये शुद्ध भक्त की जो मन की बात को इस प्रकार प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु। These are the ecstasies of श्री चैतन्य महाप्रभु। ये 8 प्रार्थना है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की फाइनल इंस्ट्रक्शंस है। ओके, ये फाइनल इंस्ट्रक्शन को उन्होंने खुद के जीवन के माध्यम से दिखाया है। और हम देख सकते हैं कि जो भी भक्त हर दिन शिक्षाष्टकम की रिसाइटेशन कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली आप महाप्रभु की संग ले रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव के साथ आप भाव का दर्शन हो रहा है, आपका मनोभाव के दर्शन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा शिक्षाष्टक के रूप में भक्तों के साथ है। तो इसलिए हमको जरूर हर दिन जप करने के पहले शिक्षाष्टकम की वर्सेस को गाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलरली रिसाइट करने से आपको याद भी हो जाएगा। कंठस्थ कंठ के माध्यम से उसको जब आप रिसाइट करते हैं, आपको हृदय में वो स्थित हो जाता है वो वर्सेस। आपको ब्रेन नहीं यूज करना है, कंठ यूज करना है, कंठ यूज करेंगे हृदय में स्थित हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। तो शिक्षाष्टकम है ये वेदांत, जैसे यहाँ पे लिखा वेदांत की सार क्या है, गीता है। सब वेदों को गाय के साथ तुलना करते हैं, और गाय की सार क्या है, दूध होता है। तो उसी प्रकार सब वेदों की जो दूध है क्या है, गीता है। सो वेदों का कंक्लूजन है गीता है, और गीता का कंक्लूजन है श्रीमद् भागवतम। गीता कौन सा वर्ष से कंक्लूड होता है लास्ट में, यहाँ पे जहां पे कृष्ण है अर्जुन है वहां पे सक्सेस है। उसके पहले वर्सेस आते एसेंस ऑफ भगवद गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज मन मना भव मद भक्तो, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता जो कंक्लूड होता है, भागवतम वहां चालू होता है। तो यहाँ पे पहले जो भागवतम के पहले स्कंद के पहले चैप्टर के पहले जो वर्सेस है, उसमें भगवान के ऊपर ध्यान करना, धीमहि गायत्री मंत्र की ध्यान, जिससे भगवान को याद रख सकते हैं। इस प्रकार जहां गीता कंक्लूड होता है, श्रीमद् भागवतम उधर चालू होता है। और ये भागवतम जहां कंक्लूड होता है, भागवतम के लास्ट वर्सेस में देखेंगे क्या आता है, संकीर्तन के बारे में चर्चा होता है। जिस प्रकार इस कलयुग की कोष से बाहर निकलने की एक ही उपाय है, वह संकीर्तन है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत वहां से चालू होता है।
चैतन्य चरितामृत चालू होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत भागवतम की कंक्लूजन है, उससे चालू होता है। और चैतन्य चरितामृत कंक्लूड होता है शिक्षाष्टकम को लेके। तो शिक्षाष्टक जो है सब सुप्रीम कल्मिनेशन है, सबका जो भी सबसे सार जो चीज है वो है शिक्षाष्टकम। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए प्रभु। यहां तक किसी का कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। पीछे स्लाइड तक किसी का एक प्रश्न हम ले सकते हैं, किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलो। ठीक है, किसी का नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं ना। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर आप बताए, एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो शिक्षाष्टक ये भगवान की स्वयं साक्षात्कार है। जैसे मैं पहले बता रहे थे प्रभुपाद के साक्षात्कार उनके पर्पट्स में मिलेगा, उसी प्रकार शिक्षाष्टकम जो है महाप्रभु की साक्षात्कार है। क्यों है ये मैं कहना चाहता हूं। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब उन्होंने 24 साल में संन्यास लेने के बाद उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ मिलकर जगन्नाथपुर में कुछ चर्चा करते हैं। वहां पे महाप्रभु के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे हैं, है ना, डिस्कशन हो रहे हैं। उसके बाद वो रामानंद राय के साथ कोवूर में, दक्षिण भारत में कोवूर में बैठ के चर्चा करते हैं। वहां पे महाप्रभु और रामानंद राय दोनों मिलके वार्तालाप कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इलाहाबाद में रूप गोस्वामी के साथ, फिर वाराणसी में सिंह सनातन गोस्वामी के साथ इस बार मिलकर रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा देते हैं। और वृंदावन में भी भक्तों के साथ मिलके कुछ आदेश देते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को क्या क्या चीज करना है। और वेंकट भट्ट श्रीरंग क्षेत्र में वेंकट भट्ट के साथ मिलके लक्ष्मी और नारायण की कथा के बारे में, कृष्ण और राधारानी की कथा के बारे में चर्चा करते थे। हम देखते हैं कि हर जगह पे चैतन्य महाप्रभु किसी को कुछ शिक्षा दे रहे हैं। जैसे अब गीता देखेंगे, कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, है ना, इसलिए उसको हम अप्लाई करना चाहिए। और भागवतम जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं किस प्रकार अपने जीवन के अंतिम समय को यूज करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो उसको भी हमको अप्लाई करना है, जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गाइड किया है। और चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार अलग अलग भक्तों को दिया है। बट ये जो शिक्षाष्टकम है, ये नहीं कि महाप्रभु बैठ के दूसरों भक्तों को चर्चा में, डिस्कस में बोल रहे हैं, नहीं। वो खुद गंभीरा में अकेला जब कृष्ण के नाम की आस्वादन कर रहे हैं, तुरंत इनकी हृदय की भावना एक बाहर निकलते थे। उस प्रकार ये 8 वर्ष जो शिक्षाष्टकम के 8 वर्ष बाहर निकले। वो खुद की, जैसे कभी कभी हम लोग रूम पे बैठते हैं या फिर गाड़ी में जा रहे अकेला, प्रचार करके वापस आ रहे हैं अपना बाइक में या फिर पैदल में, उस समय हम देखते हैं आज इतना अच्छा क्लास हुआ है और वो जो प्रश्न पूछा माता जी, उतना सुंदर प्रश्न है, पता नहीं मेरे को इस प्रकार का आंसर कैसे दे पाए मैंने, ये भगवान की कृपा है। और कभी कभी बहुत बार हम आंसर प्रिपेयर नहीं करते हैं, जब बोलने के समय इतना कुछ याद में आ जाता है, वो भगवान की कृपा है। तो ये साक्षात्कार है, भगवान हृदय से परमात्मा रूप में जागृत करते हैं। तो ये सब जो 8 वर्ष जो चैतन्य महाप्रभु ये किसी को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, नो ऑडियंस वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वो खुद अपने भक्ति का जब आस्वादन में वो 8 वर्ष निकला। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिस प्रकार वैष्णव ने गीत गाया है, भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, और अलग अलग वैष्णव ने भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे। तो इस प्रकार जो गीत है, इसमें
क्या भक्त अपना भाव को प्रकट करने के लिए गीत के रूप में प्रकट करते हैं ना, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी इस शिक्षाष्टकम को अपना खुद की साक्षात्कार को एक गीत के रूप में उन्होंने बाहर उच्चारण किया है पहले बार। ये सब श्री क्षेत्रपुरी में हुआ है। बाद में आचार्यगण क्या किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको एक चैप्टर के रूप में दिया है, शिक्षाष्टकम प्रेयर्स करके, चैतन्य चैतामृत के लास्ट चैप्टर। उसमें 8 जो वर्ष है वो महाप्रभु खुद के हैं और रिमेनिंग श्लोका जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं ईच वर्ष का। हम इसका चर्चा नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसका नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हाँ, ये तो वर्सेस हो गया, उसका नेक्स्ट या नहीं उसके ऊपर या ये जो शिक्षाष्टकम को हमको जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन किया है, हमको भी इस शिक्षाष्टकम को आस्वादन करना है। कभी ये मत सोचिए प्रभु जी आप सेमिनार दे दीजिए या फिर आप ऐसा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए हम अप्लाई करेंगे। ये एप्लीकेशन के हिसाब से नहीं है, इसको हमको आस्वादन करने के हिसाब से वर्सेस है। जितना इसका हम समझेंगे उतना आस्वादन करने में, रिसाइटेशन करने में उसका आनंद मिलेगा। हाँ, सो यहाँ पे शिक्षाष्टकम जो वर्सेस आर नॉट फॉर एप्लीकेशन बट नॉट फॉर जस्ट एप्लीकेशन, इट इज फॉर रिलीशिंग, उसको रिलीज करने के हिसाब से दिया है। एक्चुअली जिस प्रकार हम इसको आस्वादन करेंगे उतना हमारा भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिए प्रभु जी ये क्या है, रिचुअल चल रहा है, हर दिन सुबह में रिसाइटेशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक माला हो जाते, उस समय एक माला कर लेते हैं। नहीं, जब यू विल सेट द मूड, आपके भाव को सेट करेगा जब करने के पहले शिक्षाष्टकम। जैसे यहाँ पे देखिए 3 सर्कल दिया है, मन और भगवान और जीव, दैट मीन हम देखते कि हमारा जो चर्चा होता है अंदर में, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो हम करते हैं, कभी कभी हम मन के साथ करते हैं, कभी कृष्ण के साथ करते हैं, है कि नहीं। सो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस मन के लिए देते हैं और कुछ प्रार्थना भगवान के प्रति देते हैं। उसी प्रकार शिक्षाष्टकम में भी हम देखेंगे पहले जो 4 वर्ष है, हाँ, वहां तक मन को महाप्रभु अपना मन को बता रहे हैं। चेतो दर्पणम जनम भव महदावाग्नि निर्वापनम, श्रोत्रिणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, नदनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहे तो के त्वयि। यहाँ पे महाप्रभु ये 4 वर्ष, पहले जो 4 वर्ष में महाप्रभु अपना मन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कृष्ण के नाम के प्रति आकर्ष हो जाओ और जीवन में और कुछ याचना मत करो। और नेक्स्ट जो 4 वर्ष है 5, 6, 7, 8, ये जो 4 वर्ष है कृष्ण के प्रति प्रार्थना के रूप में व्यक्त किया है। आई नंद तनुजा किंकरम। फिर 6th वर्ष क्या है, आई नंद तनुजा के बाद 6th वर्ष, नयनम गलदश्रुधारय वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुकदा तव नाम ग्रहणेन भविष्यति, युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रवर्षायितं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो प्रार्थना भगवान के प्रति दे रहे हैं। सो हम भी क्या है, जब अब करेंगे 2 चीज, मन को याचना कर रहे जब के सब पहले, ओए मन तुम फोकस करो जब के प्रति। कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्रयास करते हैं जब के समय फोकस रखने का। जब मान लीजिए ओके मैं किसी का आप जब करे रूम पे बैठ के, आपके सामने आपका पैंट लगा हुआ है डोर के ऊपर, वो फिर पैंट को देख लगता अरे
ये पैंट तो अभी तक धोया नहीं है, क्या होगा? अरे मेरे पत्नी क्या करे, कब धोएगी वो? अरे वो तो उधर चला गया पार्टी में, अभी इतना पार्टी हम क्यों करना है? फिर उससे कहाँ चले जाएंगे? अरे अभी तो शादी आ रहा है, उसमें जाना है, यू नो। मन क्या है? एक विमान है जिसमें हम बैठ के आराम से पूरा दुनिया को घूम के आ सकते हैं। 2 घंटा के जप में, यू नो, मन पूरा दुनिया घूम के आ जाएगा। फ्री टिकट, फ्री कॉस्ट, नो 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 लक्ष्मी लगेगा, उसमें पैसा नहीं लगेगा। तो इसलिए मन को याचना करना है, प्लीज ये सब छोड़िए। न धनम न जनम न सुंदरीम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति। फिर कृष्ण को याचना करना है, कृष्ण के प्रति प्रार्थना करना है, कृष्ण आपके प्रति प्रेम मेरे को प्राप्त हो, आनंद तनुजा मेरे को इस भव सागर से आप मुक्ति दीजिए, इससे भव सागर से बाहर निकाल के, है ना, शायद मैं भव में रहना पड़ेगा, वो बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बड़े भव सागर की पीड़ना से मेरे को बाहर निकालिए। इस प्रकार 4 वर्ष मन के प्रति, मन को कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, और 4 वर्ष शिक्षाष्टकम की जो लास्ट 4 वर्ष कृष्ण को प्रति प्रार्थना है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम देखते हैं कि शिक्षाष्टकम की अलग कैटेगराइजेशन, ये और नेक्स्ट, और उसके बाद और एक स्लाइड है, ये 2 स्लाइड कह के हम लोग लेके जाएंगे। 16 नंबर में जाइए तो, हाँ नहीं 15 नंबर ना, कौन सा है ये? नहीं, उसके पहले जाइए, इसके पहले क्या है? ये तो हो गया है, ठीक है, 16 नंबर। हाँ, ये इसके ऊपर थोड़ा मैं अभी, टाइम कितना हो रहा है कृष्ण? 12:50, 10 मिनट में हम थोड़ा, तो सिर्फ एक स्लाइड एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे शिक्षाष्टकम की जो वर्सेस है, हमने अभी तक 2 प्रकार की कैटेगराइजेशन देखा है ना। जैसे इधर 4 मन को याचना कर रहे फॉलो करने के लिए, और 4 कृष्ण के प्रति मेहनत कर। और एक कैटेगराइजेशन वर्सेस गा रहे थे, उस समय हम लोग बोले 4 वर्ष चैतन्य महाप्रभु को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम भक्तों को, है ना, समझने के लिए कि इस मन हरिनाम की गुणगान क्या है, और इस प्रकार। और 5वां वर्ष में वो कहते हैं कि इस प्रकार भगवान को व्यक्त कर रहे हैं कि इस भवसागर से मुक्ति करिए, ताकि मैं जप के ऊपर ध्यान दे सकूं। वो कैटेगराइजेशन पहले हम लोग शिक्षाष्टकम के हिसाब से देखा। अभी यहाँ पे तीसरा कैटेगराइजेशन शिक्षाष्टकम की, संबंध अभिधेय प्रयोजना। एक्चुअली ये 3 चीज है ना, थोड़ा टेक्निकल लगेगा, बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपने घर पे आप ऑलरेडी एक कार है, या फिर 2 कार है, या फिर 15 कार है, जो भी है, जिसका भी सामर्थ्य के हिसाब से रहेगा कार। तो मान लीजिए आपकी इच्छा बढ़ा, आप जब गाड़ी में अपना ऑडी में जा रहे हैं, और सामने एक आदमी आ रहे हैं लैम्बोर्गिनी में, ओके, फिर उसको देख के तुरंत आपके मन में विचार हो जाएगा, अरे मेरे पास भी एक होना चाहिए लैम्बोर्गिनी। तो ये सोच जो आता है, आई वॉन्ट टू हैव ए कार, जैसे देखते इच्छा जागृत हो जाता है हृदय में, नहीं मेरे को भी वो कार चाहिए, और उसका मालिक के रूप में मेरे को चाहिए, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, उसका मालिक के रूप में मैं अपना पास रखना चाहता हूँ, उसका भी चाबी मेरा कैबिन में है। इस प्रकार की एक बात आता है ना, इस इच्छा जब प्रकट होता है, उस समय क्या होता है, उस कार अपनाना चाहते हैं, ये चीज है संबंध, ओके, संबंध बन जाता है। हाँ? और जैसे युवक एक युवती को देख के तुरंत वो बना, नहीं उसका स्वामी में बनना चाहता हूँ, ये संबंध बनाना चाहते हैं। इच्छा जैसे प्रकट होता है, तुरंत संबंध बनने का भी एक मौका मिल जाता है, संबंध बनाने का, ओके। और उसके बाद अभी मान लीजिए कार ऐसा सोचने से नहीं होता है ना, उसके लिए उसके पीछे पैसा लगाना पड़ेगा। आपके बैंक बैलेंस में उतना पैसा है, लाखों लाखों पैसा उसको खरीदने के लिए लगा दीजिए। नहीं उतना नहीं, उसके लिए दूसरा पर्पस के लिए लगा है तो लोन लीजिए। ऐसा करके आदमी क्या करेगा, संबंध को घनिष्ठ करने के लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और उस गाड़ी को खरीद लेते हैं, और उसका ईएमआई पे करके बाद में उसको मुक्त करते हैं उस लोन से।
ये जो विधि जो करते हैं, ये प्रयास जो करते हैं उस गाड़ी को लेने के लिए, उसका नाम है अभिधेया। और तीसरा चीज क्या होता है, ये क्यों लेना चाहते, इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट इतना पे करने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है आदमी? हाँ, क्योंकि उनको उसमें आनंद मिलेगा, फ्यूचर में आनंद मिलेगा। जब मैं वो लैम्बोर्गिनी में बैठ के जब जा रहा हूँ, दूसरा लोग देखेंगे मेरे को, वो देख के उनकी आंखों में ईर्ष्या को देख के मेरे को आनंद मिलेगा। जैसे ओनिडा का एक एडवर्टाइजमेंट आते थे, नाइबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, ओनिडा, ओनिडा टीवी की एक कैप्शन है, नाइबर्स एनवी, नाइबरों की ईर्ष्या और ओनर की प्राइड, ओनर की गर्व है। एक्चुअली आप देखेंगे बहुत आध्यात्मिक जीवन के अनुसार ये दोनों अनर्थ है, गर्व होना और ईर्ष्या करना। बट क्या होता है, ये एक भौतिक जीवन में आनंद देते हैं बहुत, इसके लिए बहुत बार आदमी कष्ट करेगा, प्रयास करेगा इकट्ठा करने के लिए। हाँ, तो ये जो आनंद के लिए जो कर रहे हैं, वो आनंद है प्रयोजना। उसी प्रकार हम भक्ति में भी ये 3 प्रकार की चीज है। हम क्या करते हैं, भक्तों को आइए मंदिर में, राधा गोविंद के दर्शन लीजिए, जगन्नाथ के दर्शन लीजिए, और रेगुलरली जब आके भगवान के दर्शन लेते हैं, भगवान के कथा सुनते हैं, उनका इच्छा बढ़ जाता है, हे भगवान इतना सुंदर है। हाँ, जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट एजेंट्स जो होता है, वो क्या करते हैं, जब किसी को फ्लैट को बेकान उनको उनसे खरीदवाना है, तो वो फ्लैट के हर एक कोना का गुणगान कहते हैं। आपके इसमें 3 BHK है, उसमें डुप्लेक्स का फैसिलिटी है, ये है वो है, यहाँ से मार्केट बहुत नजदीक में है, हॉस्पिटल भी नजदीक में है, पॉन्ड है, बच्चों का चिल्ड्रन पार्क है, ये है। इस प्रकार हर प्रकार की गुणगान करते करते क्या करते हैं, वो जो आदमी परचेस करने लिए आए हैं, उनके मन में एक आशा जागृत कर देते हैं, मेरे को ये फ्लैट लेना ही लेना है ना। उसी प्रकार कृष्ण की गुणगान सुनते सुनते हर दिन प्रभुपाद किताब पढ़ने के माध्यम से, ऐसा भक्तों के संग में आके क्या होगा, हमारा मन में भी कृष्ण को पाने की इच्छा जागृत होता है। ये है संबंध। और संबंध होने के बाद अभिधेय क्या है, भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष्य रे। सो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, उस माध्यम से हमको भगवान को प्राप्त करना, ये अभिधेय है। प्रोसेस, संबंध मीन्स इट्स ए कनेक्शन, एंड देन द प्रोसेस, कैसे उसको प्राप्त करना है। और तीसरा प्रयोजन क्या है, किसके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, हर दिन आप 16 माला क्यों कर रहे हैं, 4 नियम का पालन करने में इतना कष्ट होने के बावजूद भी क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं कृष्ण की प्रेम को प्राप्त करना चाहता हूँ, उसमें इतना रस भरा है ना, उसकी थोड़ा भी एक बिंदु भी मिलेगा ना, मेरा जीवन लक्ष्य सार्थक हो जाएगा। इस प्रयोजन के ये है कृष्ण प्रेम। सो आप देखेंगे शिक्षाष्टकम की जो 8 वर्ष है, संबंध अभिधेय प्रयोजन की हिसाब से कैटेगराइज हुआ है। पहले 5 वर्ष, वर्ष नंबर 1 से लेके चेतो दर्पण से लेके 5वां वर्ष आईनंद तनुजा किंकरम, यहाँ पे संबंध के बारे में कह रहे हैं। संबंध किसके साथ, कृष्ण और कृष्ण के नाम के साथ, है ना। कृष्ण की कृष्ण का महिमा क्या है, कृष्ण के नाम की महिमा क्या है, उनकी शक्ति क्या है ना, ये सब कह के संबंध बढ़ा रहे हैं नाम के प्रति। जितना 5 वर्ष का समझेंगे उतना नाम के प्रति रुचि बढ़ेगा, नाम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आपको मान लीजिए जब का 12 माला आप करते हैं, बट आप देखिए सुबह में 10 माला ही हुआ है, 2 माला बचा है, और आपको आतुरता होगा कि अरे वो 2 माला भी कंप्लीट करना है, एक इच्छा है। और दूसरा है अभिधेय। अभिधेय क्या है शिक्षाष्टकम में, ये जो विधि है ना हर दिन रिसाइट करने का, ये शिक्षाष्टकम हर दिन रिसाइट करने का यही है एक अभिधेय विधि है, प्रोसेस है। हर दिन जबकि पहले हर दिन इसको प्रैक्टिस अभिधेय हो रहे हैं।
इस रिसाइटेशन करने से क्या समझ में आया कि महाप्रभु की भाव क्या है, हरिनाम करने में क्या भाव प्रकट कर रहे हैं, उसको समझने को मिलता है। उससे क्या होगा, भगवान महाप्रभु के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और प्रयोजन क्या है, 6 नंबर श्लोका से 7 नंबर और 8 नंबर, ये 3 है प्रयोजन है भगवान के प्रति। आई नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुदया। हम भी सोचने हैं कब मेरा आंखों से आंसू निकलेगा भगवान की विरह में। ये प्रयोजन, इसके लिए हम याचना कर रहे हैं। शायद इस जीवन में हो सकता है सबके लिए, शायद इस सेमिनार करके शायद हमारे जीवन में किसी भक्तों के हृदय में जागृत हो सकता है, कृष्ण के नाम के प्रति आकर्षण और बढ़े। शायद इस तरह की चर्चा करने से भगवान कृपा करके हमारे हृदय में भी एक भावना प्रकट कर सकते हैं। ये है 6th, 7th और 8th वर्ष, शिक्षाष्टकम की ये प्रयोजन है। पहले 5 वर्ष संबंध है और नेक्स्ट 3 वर्ष 6, 7, 8 प्रयोजन है। ये पूरा शिक्षाष्टकम की उच्चारण करना ये अभिधेय है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा अध्यक्ष माधव के कहेंगे कुछ बोलने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। प्रणाम। हाँ प्रभु जी। अच्छा, हम लोगों का अंदर जो ईर्ष्या है तो वो कैसे कम करे, उसका विधि बताइए। भगवान की सेवा में सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। काम है ना, लोभ, काम को हम कृष्ण की सेवा में अर्पण कर सकते हैं। लोभ को जो कृष्ण की सेवा और ज्यादा करने के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही अनर्थ है जो भगवान की सेवा में कभी नहीं लगा सकते हैं, ये ईर्ष्या है। करेक्ट। गुस्सा भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जैसे हनुमान जी भगवान की सेवा में गुस्सा को लगाया, अर्जुन भी लगाया था, अर्जुन भी लगाया, बट ईर्ष्या को कभी नहीं लगा सकता है। इसलिए ईर्ष्या की जो एंटीटोड बोलते हैं इसको, एंटीटोड, वो है ईर्ष्या की गुणगान करना। मान लीजिए किस भक्त को, मान लीजिए हम, हमारे जीवन में बहुत कुछ त्रुटि होता है, कभी हम शायद गुरु महाराज को भी ईर्ष्या करते हैं। और इतना क्या, इतना गुरु महाराज ऐसे घूम रहे, ये कर रहे, इतना लोग दंडवात कर रहे हैं, मन में एक ईर्ष्या आ जाते हैं, अरे वो मेरे को क्यों नहीं मिलता है। या फिर कभी हम दूसरों भक्तों की जो भौतिक जीवन की प्रगति को देख के ईर्ष्या हो जाता है, इनके पास इतना बड़ा गाड़ी है, इतना ये है वो है, ऐसा बात है। कभी कभी भक्तों क्या होता है, दूसरों भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति को देख ईर्ष्या हो जाता है। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ईर्ष्या बढ़ने का अपॉर्चुनिटीज बहुत जगह पे मिलते हैं। सो जब भी इस तरफ होता है उस समय एनिक्टोड है क्या है, उसका एंटीटोड क्या है, गुणगान करना और सेवा करना, ये 2 चीज। मान लीजिए मान लीजिए गुरु वर्ग को आप ईर्ष्या कर रहे, तो गुरु वर्ग को गुणगान करिए। किनके सामने? सब भक्तों के सामने गुणगान करिए। जिसको ईर्ष्या करेंगे उसको गुणगान करने से आप ईर्ष्या से बाहर निकल सकते हैं। और मान लीजिए आपकी सहयोगी भक्त लोग है जो एक भक्त का कुछ भौतिक प्रगति में बहुत ज्यादा ही उन्होंने एक किया है जिसमें आप ईर्ष्या कर रहे हैं, मान लीजिए ईर्ष्या हो रहे भाव में लग रहे, उनको जाके थोड़ा सेवा करिए। ऐसा सेवा करिए वो खुद नहीं जानते, है ना, एनोनिमस सेवा बोलते हैं उसको। एनोनिमस सेवा मतलब दूसरों को पता नहीं चलता है। जैसे हम आश्रम में करते कभी कभी किसी भक्त के प्रति कुछ झगड़ा हो गया, मान लीजिए, झगड़ा तो स्वाभाविक है, इसे ये नहीं सोचना है कि साधु झगड़ा नहीं करते तो झगड़ा जब हो जाता है बचपना का वजह से या फिर कुछ, हम क्या करते हैं, भक्त उस भक्त का बिना उनको जाने उनकी कपड़ा को साफ करके फोल्ड करके उनके रूम पे रख देते हैं, और वो भक्त को समझ में होते कौन किया है। और ऐसा करने से क्या हो गया, आपका नाम नहीं आ रहा सामने, बट आपके हृदय में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। नाम कमाने के लिए नहीं कर रहे। उसी प्रकार मान लीजिए आप किसी परिवार में किसी का कुछ
आप देखें उनके लिए आप ऐसा आइटम बना के किसी और के माध्यम से भेज दीजिए, अरे ये क्या स्पेशल आइटम है आपके लिए है। तो इस प्रकार सेवा और गुणगान डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन जब करेंगे, क्या होता है, ईर्ष्या से हम बाहर आ सकते हैं। इसलिए अच्छा प्रभु, हम सब जीव जो है इस दुनिया में, सब जीव मेन कारण इस दुनिया में आए क्योंकि भगवान के प्रति ईर्ष्या किया है, इसलिए हम लोग इस दुनिया में हैं। इसलिए हम क्या करने हैं, भगवान की गुणगान और भगवान की सेवा, ये दोनों करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नाम कमाने के लिए नहीं, नाम तो आ जाएगा, आप भक्त हैं, आप कुछ भी सेवा में अर्पण करेंगे, नाम दे देंगे भगवान आपको, बट भगवान की सेवा करने के माध्यम से, और ये सेवा अलग अलग रूप में कर सकते हैं। जैसे क्या है, आप मान लीजिए कोई आप बाहर जा रहे घूमने के लिए, आप घूमने के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे ना खुद के लिए। श्रील प्रभुपाद एक बार अमेरिका में जब क्लास दे रहे थे, सब भक्तों आया, हिप्पीज था, क्लास अटेंड कर रहे थे। अटेंड करने के बाद प्रभुपाद बोले, आप लोग जब भी मंदिर आएगा कुछ ना कुछ लेके आइए। सो कुछ हिप्पी लोग क्या लेके आते थे, एप्पल लेके आते थे, कुछ हिप्पी बनाना लेके आते थे, बिकॉज उन हिप्पी के पास यही रहते थे उनका ड्रग्स पीने के लिए, तो यही लेके आते थे। और एक बार एक आदमी आया था पूरा एलएसडी लेके, उन्होंने टॉयलेट पेपर को लेके आया। तो प्रभुपाद बोले टॉयलेट पेपर लेके बोले कि बाथरूम में फिट करो जाके। तो इस प्रकार हमारा सामर्थ्य के माध्यम से भगवान की सेवा हम कर सकते हैं, और ये इंटरेस्ट होना चाहिए। जितना आप सेवा करेंगे, जितना गुणगान करेंगे भक्तों के माध्यम से, उतना ईर्ष्या आपका कम हो जाएगा, और वो भक्त संग क्या करे, वासुदेवई का कुटुंबकम का अनुभूति होगा। अदरवाइज हम लगेगा कि अरे मेरे भक्तों के संग में आया फिर भी मैं अकेला हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है, पूछता है ना ध्यान देते हैं। दूसरों को जब आप ध्यान देंगे, दूसरों को जब पूछेंगे, जरूर भक्तों के आपको उसका रेसिप्रोकेशन हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये आपने जो संबंध, मैं अरुण अग्रवाल प्रभु जी, दमदम से, क्लबटाउन। यहाँ पे फोटो नहीं दिख रहे थे, ठीक है, यस प्रभु। प्रभु जी, आपने ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बहुत अच्छा से बताया। श्री शिक्षाष्टकम को आपने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया। मैं खाली एक बार फाइनल जो समरी है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था कि आपने श्री शिक्षाष्टकम का वर्सेस 1 to 5 आपने बताया, दैट इज संबंध, या संबंध, एंड मतलब संबंध कृष्ण की नाम क्या है, उनका गुणगान क्या है, और और कृष्ण के नाम को रेगुलरली करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है हमारे तरफ से, फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या हम फेवरेबल है, अनुकूल है भक्ति के लिए, क्या प्रतिकूल है, उस प्रकार ये वर्सेस संबंध के बारे में बता रहे हैं। करेक्ट, तो संबंध के बारे में बता रहे हैं, और 6 to 8 आपने बताया प्रयोजन के बारे में बता रहे हैं। प्रयोजन, क्योंकि प्रयोजन मतलब भगवान की प्रेम का अनुभूति। तो नयनम गलदश्रुधारया है, ये भाव आ रहे हैं जब कृष्ण के नाम ले रहे, तो महाप्रभु की आंसुओं से आंसू आ रहे हैं, ये नयनम गलदश्रुधारय है ना। और आश्लिष्य वा पदरतम पिनस्तु माम आदर्शनान मर्महताम करोतु वा, ये है एक्चुअली जिसमें भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, आप मेरे साथ है नहीं है, आपका मैं दास रह के रहूंगा हमेशा, इस प्रकार। यस प्रभु। और मुझे, और फाइनली प्रयोजन, ये अभिधेय जो आपने बताया कि रेगुलर अगर हम लोग इसका चैंटिंग करते हैं, इसका सिंगिंग करते हैं, दैट इज अभिधेय। अभिधेय, यस, जब के पहले ये अभिधेय, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे उस पर थोड़ा मीनिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे, वर्स नंबर 1, वर्स नंबर 2 के, दैट विल बिकम मोर रिलेवेंट। अब अभी जो अंडरस्टैंडिंग लिया आज का, वो और स्ट्रांग हो जाएगा जब हम वो वर्सेस सुनेंगे। तो उसके मुझे बहुत सुंदर से बताया प्रभु जी आपने, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपने, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने ये जो बताया कि आपको जिससे ईर्ष्या होती है उसकी आप प्रशंसा करें या उसके लिए कोई कार्य करें, तो वैसा मन बनना चाहिए ना। लेकिन यदि मन बन जाता है, सपोज ठीक है, मन बन जाता है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या हम अपने आप को क्षमा कर पाते हैं? एक मिनट, म्यूट हो गया है ना, आ रहा है प्रभु साउंड आपका? ये आ रहा है ना, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत हृदय आपका मन एलो नहीं करेगा,
अरे किसको ईर्ष्या करते उनके गुणगान करना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये क्या उनके सामने आप करने के लिए तो बिल्कुल राजी नहीं होगा, इसलिए आपको दूसरों भक्तों के सामने उसको मन बना के गाना। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर के आश्रम में 2 ब्रह्मचारी था, वो 2 ब्रह्मचारी झगड़ा कर रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को पता चला, तुरंत उन ब्रह्मचारी को बुलाया, सामने सामने बैठाया है, फिर बोले ब्रह्मचारी को उनका गुणगान करो। फिर वो कंफ्यूज हो गया, बिकॉज उनके मन में एक भी पॉइंट नहीं मिल रहे हैं उनका गुड क्वालिटीज बोलने के लिए। फिर वो बोला गुरु महाराज मेरा कुछ भी याद नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रही उनके गुणगान क्या है। बोला आप याद रखो, अब सोचो थोड़ा, मैं आदेश दे रहा हूँ इसलिए आप करो। फिर बहुत समय सोचने के बाद दोनों ने कुछ कुछ क्वालिफिकेशन दूसरे आपस बीच में बताया, है ना। ये प्रैक्टिस आप बीच में मत करिए जब तक गुरु महाराज खुद स्थान में बैठ के बोलेंगे नहीं, तो है ना। बट हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं, है ना। ये एक भक्त था जो बहुत झगड़ा करते थे आश्रम में। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर की गौड़िया मठ में ये लीला भक्ति सिद्धांत वैभव में आते हैं, बहुत सुंदर। और बहुत झगड़ा कर रहे थे, ये क्या वो क्या वो क्या। फिर कुछ समय के बाद उनकी देहांत हो गया था। फिर सब भक्त लोग उस गौड़िया मठ के, वो लोग सोचा अच्छा है ये मर गया है। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर आया है, बस जब बात सुना तो बोला कि ये डिवोटी ने इतना अच्छा धोती पहनते थे। तो इस प्रकार एक गुणगान करके भक्ति सिद्धांत ठाकुर अंदर चला गया। तो ये समझना पड़ो, कुछ ना कुछ क्वालिटी रहेगा, एक्चुअली हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सही प्रभु जी बात। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ, मैं पूछी थी, प्रभु जी बहुत सुंदर से आप बताए। मैं ये पूछी थी, आप बोल रहे थे कि शिक्षाष्टकम इज नॉट फॉर एप्लीकेशन बट फॉर रिलीजमेंट। ये थोड़ा सा देखो, ये तो एप्लीकेशन भी है ना, न धरती ना नीचे ना तरो रूपी सहिष्णा, ये तो एप्लीकेशन भी है। तो ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर कर दो। समझना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली हर चीज को भक्ति में अप्लाई करने के मूड में हम लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। कुछ चीज आस्वादन करने के, रिलीज करने का। बिकॉज जैसे हम रिलीज करेंगे क्या होगा, नेचुरली भगवान ने हृदय में इंस्पिरेशन देते हैं, साक्षात्कार होते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं उसको। सो शिक्षाष्टकम की जो वर्सेस है स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साक्षात्कार है। इसलिए उस साक्षात्कार हम जब रिपीट करेंगे, जैसे वैष्णव गीत है, भक्ति विनोद ठाकुर के वैष्णव गीत है, नरोत्तम दास ठाकुर के वैष्णव गीत है, वो गीत गाने में इतना प्रेरणा मिलता है ना, तो नेचुरली यू गेट इंस्पिरेशन टू प्रैक्टिस। मान लीजिए आप फोर्सफुली आप प्रैक्टिस करने की जब बैठेंगे ना, आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। इसलिए रिलीजमेंट जब करेंगे, नेचुरली आपको एक प्रैक्टिस में आप करने के लिए एक क्या एक शक्ति मिलता है, पावर मिलता है, ऐसा मतलब, ठीक है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, एकदम ठीक से समझ में आ गया। अध्यक्ष माधव प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप एक भजन गा दीजिए ना। हरि बोल प्रभु। हरि बोल। बहुत सुंदर। कौन सा भजन? अभी वो गा रहे थे ना आप, नंद अब बहु, अरे प्रभु जी अभी तो आप गा रहे थे, बजो रे नंदन, बजो रे नंदन, बजो रे मन नंदन नंदन। मेरे पास अभी मृदंगम लेता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा वेट हाँ करिए। हरि बोल हरि बोल। उस समय तक अध्यक्ष माधव प्रभु आप वो साइबोन यात्रा के बारे में आप कुछ। हाँ प्रभु, आप भी थोड़ा, आप भी रहेंगे ना अभी। यस, मैं मृदंगम लेके आ रहा हूँ, जस्ट बगल रूम में है। ओके ओके प्रभु, इन योर प्रेजेंस आई विल डिस्कस प्रभु। यस, यू कम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो साइबोन का हम लोग कंफ्यूज रखते हैं। अच्छा, जैसा कि मैं बिगनिंग में ही बता रहा था सब भक्तों को कि मैं कल गया था साइबोन नंददुलाल टेम्पल, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि उसके हम लोग 26 जनवरी को यात्रा कर रहे हैं। तो जब मैं वहां गया तो मेरे संग में संकट मोचन एक प्रभु है, जो कि बलराम गोविंद प्रभु के अंडर में अच्छे डिवोटी है, यंग डिवोटी है। तो उन्होंने मेरे को बताया, प्रभु बेटर है कि आप यदि पानी हाटी, उसके बाद श्याम सुंदर मंदिर, और उसके बाद में आप
श्री नंद दुलाल मंदिर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने पूरा हमको अच्छे से बताया कि पूरा एक दिन में अच्छे से कवर हो जाएगा। पानी हाटी के में हम लोग सुबह में जाकर के ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। वहाँ पर एक कथा हो सकती है जिससे भी हमारे सीनियर डिवोटी जाएंगे वो कर सकते हैं। उसके बाद में करीब 1-1.5 घंटा वहाँ रह के श्याम सुंदर मंदिर जा सकते हैं, जो कि पानीहाटी से करीब बताया उन्होंने 3-4 किलोमीटर ही है ज्यादा। श्याम सुंदर मंदिर में अब दर्शन करेंगे और अगर वहाँ टाइम मिला जैसे भी अपने ब्रह्मचारी वगैरह जो जाएंगे वो अगर कोई ये कथा बोले तो वहाँ कथा बोलेंगे और वहाँ करीब आधा 1 घंटा रह कर करके अच्छा बलराम गोविंद प्रभु आ गए हैं। बलराम गोविंद प्रभु हरि बोल। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, जस्ट मैं बता रहा था सब भक्तों को, प्रभु आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि जो आपने जो डिवोटीज को दिया था संकट मोचन प्रभु, बहुत ही सिंसियर डेडिकेट डिवोटी है आपके। और मैं संकट मोचन ना, अच्छा बात किया है। आई हैड बीन टू दिस नंद दुलाल टेम्पल यस्टरडे, मैं उनके संग गया था प्रभु। तो वो जैसे कि पहले तो अपना नंद दुलाल मंदिर जाने का था, लेकिन कल जब संकट मोचन प्रभु ने मेरे को बताया कि प्रभु हम लोग पानीहाटी, श्याम सुंदर मंदिर और नंद दुलाल मंदिर एक दिन में कर सकते हैं। हाँ बहुत सुंदर है। अच्छा, और शायद वो चीज है मेरे ख्याल से दाऊ जी कृपा प्रभु जी भी और आनंद प्रभु जी, प्रभु आप बताएंगे फाइनली व्हाट दे हैव डिसाइडेड। वो लोग भी हमारे संग जाना चाह रहे हैं, माने हावड़ा के भक्तों को लेकर कर। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले प्रभु जैसे पानीहाटी मंदिर के बारे में तो हमारे सब भक्त लोग गए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बीच के बाद में श्याम सुंदर मंदिर और लास्ट में जो नंद दुलाल मंदिर, वास्तव में प्रभु बहुत ही अच्छा मंदिर है। वहाँ बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल फीलिंग हुआ मेरे को, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी जगह लगी। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि आप फाइनली आप ही डिसाइड करेंगे। आई आल्सो स्पोक टू दाऊ जी के बाबू यस्टरडे, देन ही टोल्ड मी कि टुडे मॉर्निंग व्हेन टुडे ही हैड क्लास, अभी क्लास चल रहा होगा, नहीं खत्म हो गया होगा। वो बोले हावड़ा में बोले मैं बात करके दोस्त माधव प्रभु और बलराम गोविंद प्रभु से बात कर करके आनंद प्रभु का बात कर करके कितने डिवोटी होते हैं नंबर 1 के हिसाब से फर्स्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बस का कन्वेंस का अरेंजमेंट करना। तो जैसे भक्त लोग हैं वो थोड़ा सा अभी भी मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है प्रभु, और इवन हावड़ा वालों का कि कितने डिवोटी दे वांट टू गो बाय देयर ओन कार और कितने डिवोटी बस में जाना चाहते हैं। अनटिल अनलेस वी हैव द एग्जैक्ट नंबर, तो बस का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैंने मंदिर से भी बस के लिए बात किया है, तो मनोज प्रभु से बात किया था प्रभु, फिर उसके बाद में मैंने उनसे भी बात किया श्री राधापति बंसीधारी प्रभु से। ओके, राधापति से तो बस अवेलेबल है, लेकिन हमको 1-2 दिन में फाइनल करना पड़ेगा। तो राधापति बंसीधारी प्रभु ने जो बात किया है कि वो थोड़ा हेमंत पांडे जो हमारा पहले अरेंजमेंट करते थे बस का, तो बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाएगा बस। ओके ठीक है, नॉन एसी बस भी बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाएगा, तो बस का अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन हमको आजकल में फाइनल करना कि कितने डिवोटी बस से जाएंगे और कितने डिवोटी बाई रोड, ठीक है ना। तो कुछ भक्तों का थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग इसको लेकर के है, लेकिन कुछ भक्तों का भी इच्छा है कि हम लोग यदि बस में जाते हैं तो वी कैन एंजॉय, मतलब स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट होगा कि कीर्तन करते हुए भजन करते हुए अगर हम जाएंगे तो अच्छा फीलिंग होता है। तो दोनों सही है, बट स्टिल जो भी भक्तों का जैसा भी अपना मैंने अपने को कंफर्टेबल समझते उस हिसाब से कर लेंगे। तो प्रभु आज और कल के अंदर में मालूम पड़ जाएगा। तो ये बढ़िया। अभी तक कुछ अंदाजे से नंबर मिला है कौन? मिल गया मेरे तरफ से लगभग 20 लोग हैं अभी फिलहाल के लिए। हरि बोल हरि बोल। मेरे जो कांग्रेगेशन यूथ है मेरे से कनेक्टेड है जो प्रभु जगन्नाथ ग्रुप से अभी तक मेरे पास में अबाउट 50 डिवोटीज का आया है, 50 का। तो लाइक माय 20 विल बी इंक्लूडेड। माय 20 नहीं 15 हो गया अभी तक, रिमेनिंग वो क्लियर होगा। हाँ, तो इवन इफ यू टेक माने बहुत कंजर्वेटिव फिगर भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, 15 और 45 60 ये हो गया, और हावड़ा का भी कम से कम 60 हो जाएगा, 60 to 80। तो टोटली मेरे ख्याल से 120 to 140 होगा।
नाउ आउट ऑफ 120 to 140 नाउ द कितने लोग अपनी कार से जा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इसके ऊपर निर्भर होगा प्रभु जी, गाड़ी कहाँ से निकल रहा है। आपका कुछ पोजीशन है जिस पाथवे के हिसाब से, कुछ लोग शायद उसमें चढ़ सकते हैं, है ना। उस बेसिस में हमको वो क्लैरिटी मिल जाएगा। कुछ लोग बहुत ही दूर से आ रहे हैं, उस बस पाथ में नहीं है, जो बस रूट में जो जा रहे हैं, तो दे कैन कम ऑन देयर व्हीकल्स, because if the stop of the buses are at that places where they can't come, they will come in their own vehicles only, or they may come directly to church. नहीं, वो तो yeah प्रभु, that is one of the reason, or another reason which I just told you is because social distancing. Yeah, like दोनों चीज है। तो लेकिन वो आप ले ले, दो तीन दिन में ले लीजिए, फिर उसके आगे बस मेरे को फाइनल। बस जैसे कि मेरे को शंकर मोचन प्रभु ने बताया कि सॉल्ट लेक और बांगुर बहुत कन्वीनियंट प्लेस है प्रभु, वहां से सीधा हम लोग क्या करेंगे, सीधा वी शैल टेक दिस एयरपोर्ट टू मध्यम ग्राम से हम जस्ट वी टेक लेफ्ट टर्न, गो स्ट्रेट, हम लोग पानीहाटी पहुंच जाते हैं। ओके, फिर पानीहाटी से हम लोग श्याम सुंदर मंदिर ओनली 5 किलोमीटर, एंड फ्रॉम श्याम सुंदर मंदिर आपका ये श्री नंद दुलाल टेम्पल अनदर 4-5 किलोमीटर। ओके, राधा वल्लभ जा रहे क्या बोट क्रॉस करके जाने का तब बात तो वो प्रभु वो बोले श्रीरामपुर वाला आप जो बता रहे हैं ना, श्रीरामपुर में वो थोड़ा सा प्रभु एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाए, नहीं हो पा रहे। ठीक है तो वी कैन डू इट सेपरेटली, वो हम कर सकते हैं। तो बहुत ये तीनों अगर होता है, नंबर 1 दिस इज अबाउट कन्वे, नंबर 2 प्रसादम के लिए प्रभु पानीहाटी में वो दाऊ जी के प्रभु को बोले he told me, दाऊ जी को told me, राधा पर करके ब्रेकफास्ट वी कैन हैव देयर, और वहाँ एक कथा हो जाएगा प्रभु। आप है दाऊ जी के पास प्रभु है, और प्रभु व्हाट अबाउट आनंद प्रभु का आपने बात किया फाइनल? मैं तो सेवा करूंगा अभी जो क्लास देने का बात है देखते हैं, बिकॉज मैं जब मैनेजमेंट में घुसता हूँ या फिर मैं थोड़ा इन्वॉल्व हूँ फील्ड में, तो मैं सुना दाऊ जी के पापा बोले कि अनंग मोहनपुर जा रहे हैं। हरी बोल, बहुत सुंदर। ठीक है, तो अनंग मोहनपुर जा रहे, तो मेरे को लगा कि मैं भी उनके साथ ही चले जाऊंगा। अरे बहुत बढ़िया। तो प्रभु ऐसे करते हैं तो वी कैन 3 कथा हो जाएगा, एक तो हमारा पानीहाटी में हो जाएगा, या आपका श्याम सुंदर मंदिर में, और तीसरा फाइनली आपका नंद दुलाल मंदिर। तो 3 लेक्चर हो जाने से अच्छा हो जाएगा। तो दैट यू टू बी वेरीफाइड यू स्पीक टू दाऊ जी के पापा को नहीं है, तो आप एक कर सकते हैं, एक आनंद मोहन प्रभु जी बोल सकते हैं, और एक दाऊ जी के पास, ठीक है ना। वो हम प्लान करेंगे जी। मैं जैसे दाऊ जी को बोल रहे थे ना, तो मैं एक बार मंदिर जाऊंगा तो बात करके फिर वो अच्छा रहेगा। आपका कोर ग्रुप में मैं अपडेट करूंगा, फिर लीडर्स अपने अपने भक्तों को बोल सकते हैं। ठीक है प्रभु, तो ये हो गया लेक्चर। नाउ थर्ड हो गया प्रभु प्रसादम के लिए। तो प्रसादम का क्या है कि वहां पर ब्रेकफास्ट हमारे पानीहाटी टेम्पल में हो जाएगा, एंड लंच वी कैन हैव इन नंद दुलाल। तो नंद दुलाल में क्योंकि जो वहाँ के इंचार्ज राजापति प्रभु का ग्रुप भी, वो लोग भी उसी तरह सोच रहे हैं, मतलब प्रभु हम लोग प्रभु दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी कंफर्ट, नो प्रॉब्लम प्रभु। ओके, ज्वाइंटली कर लेंगे। तो एक इनपुट आया था दाऊ जी के बापू से, नंद दुलाल में दे हैव सर्विंग टीम इज लाइक 2-3 लोग ही हैं जो करते हैं बैठा के, बट इतना हम लोग जाएंगे 120 ऐसा करेंगे तो उसमें 4 घंटा चले जाएगा सेवा। प्रभु मेरा बात हुआ था इसके लिए, मेरा कल बात हुआ डिटेल में। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास में उतना मैन पावर नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो हमने बिना उनसे बोले कहा कि देखिए आपको क्या है कि आपको खाली प्रसादम बना के देना है, और बाकी सर्विंग हम लोग कर देंगे। तो अपने क्योंकि हावड़ा में भी और जगन्नाथ ग्रुप में सब लोग भक्त लोग मिलके आराम से, क्योंकि क्या है कि आपके स्पेशली क्लब टाउन में और अपने बांगुल ग्रुप में यंग डिवोटीज ज्यादा है, तो दे कैन टेक केयर ऑफ प्रभु, और सब बहुत एक्टिव है प्रभु, बहुत एक्टिव है, और वो कर लेंगे। एंड वी शैल यू नो उनको सेवा दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और दे विल विलिंगली टेक इट। ठीक है। तो क्योंकि प्रभु अपने आप से प्रसादम वो बहुत अच्छा लगेगा प्रभु, आपने आई एम थैंक यू, बहुत अच्छी जगह है, तो वो यू विल फील। हमने जब लास्ट टाइम कुछ कांग्रेगेशन को लेके गया तो उधर केला वी डिड प्लेस गेम्स, लोग प्ले किया, मैं तो जब कर रहे थे बगल में। यस प्रभु, वो भी तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ प्रभु, नहीं प्रभु, अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु पुरी में जब भक्तों के साथ मिलके नरेंद्र पुकुर में, नरेंद्र सरोवर में खेलते थे,
पानी से खेलते थे, पानी लेके अद्वैत आचार्य के ऊपर चित करते थे नित्यानंद प्रभु, फिर वो लोग उसमें नृत्य करते थे। इस प्रकार खेल खेल भी एक वैष्णव की भी सिद्धांत में और संप्रदाय में एक पार्ट है, हिस्सा है। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो प्रभु आप उसमें कर सकते हैं, बिकॉज आई जस्ट लर्न फ्रॉम अपने संकट मोचन प्रभु ने आपने लास्ट टाइम में क्विज कराया था और बहुत अच्छा हुआ था, तो वो भी आप थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं, बिकॉज वी विल हैव 2 hours टाइम इट नंद दुलाल हमको। मैं रामायण के ऊपर क्विज किया था। अभी एक्चुअली क्या ना, मैं दाऊजी के पापू से बात करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है, डिटेल्स वो आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। that will be more easy for me to understand that. बट And आप राधापति बंशीधारी प्रभु से बात करके फिर हाँ वो मैं कर लूंगा। मैनेजमेंट जो आप लोग कर रहे हैं मिलके वो कर लेंगे प्रभु। 2 हो गया, तो प्रसादम का हो गया, कन्वेंस का। 3rd हो गया प्रभु वहाँ पर चेयर वगैरह का अरेंजमेंट एंड साउंड सिस्टम का। तो संकट मोचन प्रभु आजकल में बात करके आपको बता देंगे। उन्होंने कहा होपफुली मैं साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट हो जाएगा, चेयर का अरेंजमेंट हो जाएगा, शतरंजी माने दरी बिछा करके वहां बैठ के प्रसादम ले सकते हैं। तो क्योंकि आपके नंदुलाल मंदिर में अंदर में हम प्रसादम नहीं लेंगे, कवर्ड जो आपका वो शेड है ना, बाहर गार्डन में ले सकते हैं। बाहर में गार्डन में लेंगे प्रभु, बहुत अच्छा लगेगा। तो और टाइमिंग विल बी लाइक दिस कि हम लोग 6:30 को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बाई 7:30 लेटर वी शैल रीच हाथी मंदिर में। वहां पर तुरंत जाके ब्रेकफास्ट लेंगे, उसके बाद एक कथा हो जाएगा। तो करीब करीब 9:30 बजे या 9:45 बजे वहां से स्टार्ट करके हम श्याम सुंदर मंदिर में जाते हैं, तो 10:30 तक पहुंच जाएंगे। और 10:30 से 11:30 तक हम लोग श्याम सुंदर मंदिर में रहेंगे, वहां पर दर्शन करके एक कथा हो जाएगा। और 11:30 बजे या 11:45 वी स्टार्ट फॉर नंद दुलाल। वहां चेष्टा करना जल्दी से जितना जल्दी से जल्दी पहुंचे, तो 12 बजे वहां पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 1 बजे वहां भोग होता है, तो 12 दर्शन उर्शन करते 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 1 बज जाएगा पक्का, क्योंकि 1 बजे तक दर्शन अपने जनरली 11:30 बंद हो जाता है दर्शन। हाँ, तो वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, बोला नहीं आप इन एडवांस में हमको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप चिंता नहीं करना है, आपके लिए हम लोग up to 1:30 नंदल को जाग के रखेगा। हाँ, वो बोले कि भगवान बहुत खुश होते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो ये सब जगह पे जनरली रेगुलरली कीर्तन नहीं होता है, इसलिए भक्त जब जाते हैं कीर्तन करते भगवान बहुत आनंद लेते हैं। हरि बोल। तो बहुत अच्छा, जगह भी वैसा है प्रभु। तो 1 बजे के आसपास हम लोग दर्शन करके लंच ले लेंगे, तो 2 बजे तक या 2:30 बजे तक लंच हो जाएगा। देन यू हैव प्लीज 2 hours फॉर कथा, फॉर क्विज, फॉर कीर्तन, जो भी हम लोग करना चाहते हैं। तो प्रभु उसी हिसाब से आप काइंडली 2 घंटा का कम से कम नंद दुलाल टेम्पल में उसी हिसाब से दाऊजी प्रभु से और आनंद प्रभु से बात करके सकते हैं। और वहां से 4:30 में हम लोग बैक कर सकते हैं, क्योंकि 4 बजे 4:15 बजे निकल जाना होगा, क्योंकि उसके बाद में वहां पर थोड़ा सा थोड़ा एक अंधेरा हो जाता है। नंबर 1 वो थोड़ा सा मॉस्क्वाइटिस मच्छर बहुत आएगा। ये बहुत मच्छर बहुत है ये। और एक लास्ट, अभी हमारे संदीप मौर्य प्रभु ने हमसे पूछा, हमारे क्लब टाउन से, प्रभु बच्चों को ले जा सकते हैं ना प्रभु? हाँ, बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो मैं बच्चे जाएंगे तो बहुत दे विल रियली एंजॉय प्रभु उनके लिए। तो बच्चे भी उनके लिए खेलने के लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कर देंगे। हाँ प्रभु। और कुछ हमारे जो बच्चे जाएंगे वो लोग ला सकते हैं, उनको अलग से जाएंगे। तो ये प्रोग्राम है। तो थैंक यू सो मच प्रभु, आपने हमको इंकरेज किया। और ये एंड इट विल बी वेरी नाइस, ऑल ऑफ अस शुड टेक सीरियसली ये चीज। यस, ये यात्रा में आने में ये एक दिन की पिकनिक मान के चलिए। हाँ प्रभु। तो प्रभु आप इंकरेज कीजिए, हम लोगों को ब्लेस कीजिए। और सभी लीडरों से और सभी भक्तों से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और जल्दी से जल्दी एकदम फ्रैंकली बाई से टुडे संडे, बाई टुमारो इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग यदि मिल जाती है तो सबसे बड़ी, देखिए प्रसादम की प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बस का अरेंजमेंट, क्योंकि 26 जनवरी को बहुत डिमांड रहती है। तो इसलिए हमको कम से कम कल में और परसों में फाइनल कर दे। जो रिपब्लिक डे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उस समय स्थापना किया। तो भक्तों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम उस दिन हम प्रकट करेंगे राधा नंद दुलाल के सामने, राधा श्याम सुंदर के सामने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिवोशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे।
ठीक है। तो सभी भक्तों को, और हम लोग आज वी आर रियली थैंकफुल टू हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु, और जैसे सब भक्त बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने कितना सुंदर से सीक्वेंस में हमें शिक्षा शिखम के बारे में बताया कि हरि मेरे को बोल, बहुत है सबको कि बोल, गीता हरि बोल। कंक्लूड्स उससे भागवत से चैतन्य, और चैतन्य का जो लास्ट जो चैप्टर है वो शिक्षा शिखम, एंड शिक्षा शिखम इज नॉट द इंस्ट्रक्शन, रियलाइजेशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु का। तो ये प्रभु ने जो आज बताया ना, रियलाइजेशन यू कैन रियली सी, यानी कि नॉलेज के साथ माने जस्ट यू कैन रियलाइज। इसके लिए हम कहते हैं रोज अपने आप हमको इसको सुनना, प्रैक्टिस रिसाइट करना है, तो करते करते रियलिस्ट होगा और अपने आप ही अपना रियलाइज होगा। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु हम जैसे मूर्खों को आपने समझाया कि किस तरह हमको ये क्या हुआ है। नहीं तो रियली बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया। हम भी एक मूर्ख जैसे बैठे थे, जैसे आप भक्त लोग लीडर लोग बोले प्रभु जी आप ये सेमिनार लीजिए, तो मैं भी जाके मूर्ख जैसे आचार्यों की टिक्का पढ़ा, फिर उससे कुछ निकाल के ये मूर्ख इधर बैठ के खा रहे थे बस। प्रभु आज आपने ना हमको शिक्षा क्रम के बहाने हैं, आपने पूरा समरी में हमको पूरा चेतन चरितमृत भी बता दिया। पूरा चेतन चरित्र का सुंदर आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, पूरा 17, 25, 20 चैप्टर्स अलग अलग में क्या है, आपने 10 मिनट में पूरा हम लोगों को एक अच्छे से चेतन चरित्र के बारे में बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, और आशा करता हूँ कि इसी तरह आपकी कृपा बनी रहेगी और सब भक्तों को बहुत लगा। अभी भजन करना ही नहीं करना है, अब हाँ बताइए। प्रभु करना है प्रभु, करना है। हरी बोल। तो बिफोर प्रभु स्टार्ट एक बार सब लोग अनम्यूट कर करके बलराम गोविंद प्रभु जी के लिए एक बार 3 बार हरी बोल बोलेंगे प्लीज। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण, म्यूट कर दीजिए अपने आप को हरे प्लीज। कृष्ण। नंद नंदन अभय चरनार विंदरे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु ये भव सिंधुरे, तरहु ये भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंदरे, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंदरे। सीता तप बात भरीषण, ये दिन जामिनी जागिरे, सीता तप बात भरीषण, ये दिन जामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जना, विफल से विनु कृपण दुर्जना, विफल से विनु कृपण दुर्जना, विफल से विनु कृपण दुर्जना। चपल सुकल लागिरे, चपल सुकल लागिरे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंदरे, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंदरे। ये धनयवन पुत्रा परिजना, धन यौवन पुत्रा परिजना, इते की आचे पर
तितिरे की आचे पर तितिरे कमल दल जल जीवन तल मला कमल दल जल कमल दल जल जीवन तल मला कमल दल जल जीवन तल मला भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद नीति रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभि दास्य रे गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरा हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि
हरि गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि नित्यानंद प्राणदान गौर हरि गौर हरि गौर हरि नित्यानंद प्राणदान गौर हरि निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय गौर हरि निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय गौर हरि प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव 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 श्रील निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रील हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहुत हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बहुत बोल। अच्छा है। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से, और इसी तरह आप कृपा बनाए रखिएगा। और सभी भक्तों से प्रार्थना की जो फिर से जैसे रिमाइंड कर दे, एवरी मंथ का फर्स्ट जो संडे होगा हाँ। प्रोग्राम गोभी प्रभु हमारे जगन्नाथ ग्रुप की कॉमन क्लास होगा, दैट इज मंथली सेशन रहेगा। तो हमेशा याद रखेंगे, इसको हमको ज्वाइन करना है। और 26 तारीख को जो हमारा जो टूर है, प्लीज प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग आए हैं, और बहुत आनंद आएगा। इट विल बी फर्स्ट आवर दिस फिजिकल टूर आफ्टर कोविड, जो भी है। तो जिसको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो सभी लीडरों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सब भक्तों को इंकरेज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन करें। और परसों तक हमको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगी, तो हम लोग उस हिसाब से बस का प्रसादम का अरेंजमेंट करें। हरे कृष्णा। और एक है कृष्ण, हरे ये कृष्ण। जो अभी एक गुड न्यूज है सबके लिए। हम लोग इस जनवरी एंड को 31 जनवरी को हम भगवान के पुष्प अभिषेक के उत्सव कर रहे हैं। हरि बोल। इन्विटेशन है, प्लीज कम फॉर द दर्शन। ये सब इसके रिलेटेड डिटेल्स में भेजूंगा भक्तों को, सबको मिलेगा शेयर करके। प्लीज टेक दिस फेस्टिवल नाइसली, टेक फॉर दर्शन। उसके बाद से होपफुली बहुत कुछ चालू होगा मंदिर के हिसाब से। अभी तक कोविड की वजह से सब रेस्ट्रिक्शन बहुत चल रहे थे। उस दिन तो जरूर दर्शन के लिए आइए। और उसके बाद मैं एक कुछ फैमिली ग्रुप्स के हिसाब से इनवाइट करूंगा मंदिर में। आप आके दर्शन लेके प्रसाद की व्यवस्था करना चाहता हूँ, जो भी भक्त उसमें बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। हरि गुड, थैंक यू सो मच प्रभु। और प्रभु एक चीज थोड़ा बताऊंगा कि थोड़े हमारे क्लब टाउन में मैं परसों अरुण अग्रवाल प्रभु के मॉर्निंग में ये सब ग्रुप में मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब भक्तों को कि मॉर्निंग में ये जब तक कोविड चल रहा है, प्रभु क्या करते हैं कि भक्तों के संग में रह करके ऑनलाइन वो चेंट करते हैं, 2 राउंड्स नाम ये जप माला करते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो अब सब जितने भी हमारे और ग्रुप है, सॉल्ट लेक में है, बांगुड़ में है, BF22 में है, इन सब लोगों को अगर सुबह में मिलकर भक्त लोग ऑनलाइन आपस में चैंटिंग करते कम से कम 2 माला 1 माला तो जरूर कीजिएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अरुण प्रभु ने अपने कर्म का इंट्रोड्यूस किया है, तो सभी को इसको करें, सब लोग भक्त लोग, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो सभी हमारे इसको कर सकते हैं। और एक जैसे में बता रहे थे भक्तों को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने के लिए, भगवान के गुणगान और भगवान की सेवा करने के लिए, रिसेंटली हम देख रहे थे बहुत सुंदर एक ग्रुप में भक्त, जब मैं बोला एग्जाम्पल दिया ना, शॉपिंग करके बाहर जा रहे तो घूम के कुछ लेके आइए। एक्चुअली एग्जाम्पल है, रियलिटी है। जब रियल एग्जाम्पल भक्तों के संग में जब मिलता है देखने को,
फिर उससे हम एग्जाम्पल बनाते हैं बोलने के लिए। हम सिर्फ बोलते हैं और भक्त करते हैं। इसी ग्रुप में एक भक्त है जो अपने जो मार्केटिंग करके जब भी बाहर घूम के आया तो भगवान के लिए सुंदर सुंदर कुछ गिफ्ट्स लेके आया है। इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो नाम लुप्त रखना चाहती है। तो बोलिए, चाहती मतलब माता जी है, बट और बताएंगे। तो इस प्रकार हम अपना हाथ सहयोग करके हम आगे बढ़ेंगे भगवान की सेवा में, दूसरों भक्तों को देके इंस्पिरेशन लेने का बहुत क्वालिटीज है। इस प्रकार भक्त है जो जिस इंस्पिरेशन लेके हम भी सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद बलराम गोविंद प्रभु को और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम लोग अगले संडे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु यही हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु टूर के बारे में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं सेशन को एंड कर दूं? हाँ प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।